हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉन्टिंग हॉरर स्टोरीज़। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगी जो हमारी लाइफ में डेली घटित होती हैं। लेकिन ये घटनाएं कुछ अलग हैं क्योंकि ये घटनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बरसात का मौसम चल रहा है। इस बरसात के मौसम में सिर्फ बारिश से नहीं, हमें भूत, प्रेत और आत्माओं से भी बचकर रहना पड़ेगा। मेरी आज की 2 घटनाएं इसी पर हैं। चलिए सुनते हैं पहली घटना। यह घटना प्रवीण की है। प्रवीण लखनऊ में रहता था। एक दिन रात का समय था, करीब 9:30 बजे थे। प्रवीण बहुत थका हुआ था। घर पहुंचकर उसका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। मौसम बहुत ठंडा था, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए प्रवीण बालकनी में चेयर पर आराम से बैठ गया और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तभी उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उसकी आंख खुल गई। उसकी बालकोनी के सामने एक सड़क थी और उस सड़क के उस पार घना जंगल था। उस समय करीब 11 बजे थे। प्रवीण ने अपनी आंखें, जो नींद के कारण आधी खुली थी, उससे देखा उस घने जंगलों में से एक लड़की, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल खुले हुए थे, सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। वो डर गया, कहीं इसे सड़क पर आती जाती गाड़ी ना मार जाए। वो काफ़ी दूर था। उसने उसे आवाज़ लगाकर वहाँ से हट जाने को कहा, मगर दूर होने के कारण वो सुन नहीं पा रही थी। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे। प्रवीण समझ गया बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, और देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। मगर वो लड़की वहीं खड़ी थी। अब प्रवीण से रहा नहीं गया और वो अपने फ्लैट से निकलकर उस लड़की के पास गया। देखा वो लड़की बिल्कुल भीगी हुई थी। बाल बिखरे होने के कारण उसका चेहरा साफ दिख रहा था। प्रवीण ने उसे पीछे से बुलाया। जब उस लड़की ने मुड़कर देखा तो प्रवीण डर के मारे ज़मीन पर दूर जा गिरा। उसका चेहरा बहुत भयानक था। आंखें खून की तरह लाल थी, चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, और वो लड़की प्रवीण के पास आकर बोली, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। प्रवीण ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने बताया, मैं पास ही में रहती हूँ, बारिश में फंस गई हूँ। प्रवीण को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने घर ले आया। फ्लैट में आते ही घर की सारी लाइटें अचानक जलबुझ होने लगी और लाइट चली गई। प्रवीण कैंडल लेने किचन में गया तो पीछे से घर का सारा फर्नीचर अपने आप ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आया हो। बालकनी में लगा झूला अपने आप आगे पीछे होने लगा। बड़ा भयानक सा माहौल हो गया था। ऊपर से बारिश के साथ बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। प्रवीण ने उस लड़की को टॉवल दिया ताकि वो अपने आप को पहुंच सके। प्रवीण ने उससे पूछा, आप चाय पिएंगी? उस लड़की ने सिर हिलाकर हाँ कहा और प्रवीण चाय बनाने किचन में चला गया।
उस लड़की ने चाय पी और प्रवीण ने उस लड़की को उस रात वहीं सोने को बोला। प्रवीण बेडरूम में सोने चला गया और उस लड़की को सोफे पर सोने को बोला। थोड़ी देर बाद प्रवीण को नींद आ गई और वो सो गया। सुबह जब प्रवीण उठकर ड्राइंग रूम में देखने गया तो वो लड़की गायब थी। टेबल पर चाय का कप पूरा भरा हुआ था, टॉवल भी अपनी जगह पर था। रात को जो माहौल बड़ा डरावना था एकदम शांत हो चुका था। प्रवीण हैरान हो गया क्योंकि उस लड़की ने टॉवल यूज़ करा था और चाय भी पूरी पी थी। फिर ये सब क्या था? प्रवीण भागकर बाहर गया। गेट पर गार्ड खड़ा था। प्रवीण ने उससे पूछा, तुम कल रात कहाँ गए थे? गार्ड ने बोला, कल रात मेरा भतीजा बीमार था तो घर गया था। प्रवीण ने रात की सारी बात गार्ड को बताई। गार्ड बोला, साहब, मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कोई लड़की का भूत लोगों को उस सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखता है, मगर कोई उसके पास नहीं जाता। वो घने जंगलों से आती है और रोड पर खड़ी हो जाती है। गार्ड बोला, साहब जी, उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वह लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से बारिश चालू हो गई और वो पूरी तरह भीग गई। ठंड की वजह से कांपते कांपते उसकी मौत उसी सड़क पर हो गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से उस लड़की की आत्मा भटकती रहती है, लेकिन वो लड़की किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। गार्ड की बात सुनकर प्रवीण घबरा गया क्योंकि पिछली रात वो जिसके साथ अकेला घर में था वो एक आत्मा थी। मेरी दूसरी घटना पिछले साल अगस्त की है। संजना जब रवि की गाड़ी से उतर कर गई तब से रवि के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। संजना की परफ्यूम इतनी तेज़ थी कि अभी भी उस परफ्यूम में रवि मग्न हो रहा था। मुंबई में उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शुक्रवार का दिन था। शनिवार इतवार छुट्टी होने के कारण आज ऑफिस में बहुत काम था। रवि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके घर पहुंचना चाहता था, पर काम ख़त्म होते होते 11:30 बज चुके थे। रवि सब काम ख़त्म कर जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकला तो पार्किंग में बहुत पानी भरा हुआ था। रवि ने अपने जूतों को हाथों में उठाया और पैंट ऊपर कर चल पड़ा अपनी गाड़ी की तरफ। बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचा और निकल पड़ा अपने घर की ओर। रवि एक फ्लाईओवर पर जो करीब 3 किलोमीटर लंबा था चला जा रहा था। उस रात बारिश बहुत तेज़ थी। गाड़ी के वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे। आगे कुछ 500 मीटर चलने के बाद रवि को लगा कोई लड़की उसे हाथ आगे करके गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है। रवि ने थोड़ा आगे चलने के बाद अपनी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाई और वो लड़की पीछे से भागी भागी रवि की गाड़ी के पास आई। रवि ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो उस लड़की ने रवि को बोला, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज़। रवि ने उस लड़की से पूछा, आप इतनी बारिश में इस फ्लाईओवर पर क्या कर रही हैं? उस लड़की ने बताया, वो ऑफिस से लेट हो गई है और बारिश के कारण उसकी स्कूटी फ्लाईओवर पर ख़राब हो गई है। उसे घर तक पहुंचने में लिफ्ट चाहिए। उस लड़की ने वाइट कलर का रेनकोट पहन रखा था। रवि उस लड़की को देखकर ना नहीं कर सका और उसने लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी। उस लड़की ने भीगा हुआ रेनकोट उतारकर पीछे की सीट पर रखा और साथ ही अपना छाता भी वहीं रख दिया। रवि ने जब उस लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसे वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग,
तभी उस लड़की ने रवि से बोला, प्लीज़ एसी बंद कर देंगे, और आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो ज़रा हीटर ऑन कर देंगे। रवि ने कहा, श्योर। रवि ने उससे बात करनी शुरू कर दी और पूछा, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने बोला, संजना। आई एम संजना। रवि ने संजना से पूछा, आप क्या करती हैं? संजना ने बताया, जी मैं इंजीनियर हूँ, इन्फोलाइट में टीम लीडर हूँ। और आप? रवि ने बताया, मैं भी इंजीनियर हूँ और पास ही एक ऑफिस में काम करता हूँ। और रवि ने मौसम को देखते हुए म्यूज़िक ऑन कर दिया। शुरुआत में जब म्यूज़िक चल रहा था तो रवि उसे जब मौका मिलता देखना शुरू कर देता और संजना की उस पर नज़र पड़े उसके पहले ही कहीं और देखने का नाटक करने लगता। फ्लाईओवर पर सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी और रवि भी गाड़ी स्पीड में चला रहा था। तभी अचानक रवि की गाड़ी के सामने एक ट्रक तेज लाइट जलाते हुए आया। इससे पहले कि रवि ब्रेक लगा पाता, गाड़ी अपने आप साइड हो गई और एक्सीडेंट होने से बच गया। रवि हैरान हो गया कि अपने आप स्टीयरिंग कैसे मुड़ गया। तभी पीछे से जोर की आवाज़ आई। रवि ने बैक मिरर से देखा, वो ट्रक फ्लाईओवर के डिवाइडर से जोर से टकराकर पलट गया। रवि घबरा गया और कुछ दूर ऐसे ही चलते चलते संजना का घर आ गया। संजना रवि को थैंक यू बोलकर उतर गई। संजना की परफ्यूम की खुशबू से पूरी गाड़ी महक रही थी और रवि भी। घर पहुंचकर रवि गाड़ी से उतरा तो देखा संजना अपना रेनकोट और छाता गाड़ी की पिछली सीट पर ही भूल गई है। रात भर उसे संजना का सोचकर नींद नहीं आ रही थी और ऐसे ही सुबह हो गई। रवि जल्दी जल्दी तैयार हुआ। अपनी फेवरेट शर्ट पहनकर खुश था कि रेनकोट और छाता लौटाने के बहाने संजना से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। कल रात जिस जगह पर उसने संजना को ड्रॉप किया था उसी जगह वो पहुंच गया और संजना के घर की घंटी बजाई। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ उसकी उम्र साफ साफ बता रही थी कि वो कम से कम 80-85 साल की होगी। रवि ने दरवाजे से ही उस बुढ़िया से बोला, जी मैं रवि, मुझे संजना जी से मिलना है। कल रात वो मेरी गाड़ी में अपना रेनकोट और छाता भूल गई थी। उस बूढ़ी औरत ने रवि को बड़ी हैरानी से देखा और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। रवि एकदम हिल गया। ऐसा लगा जैसे उसे कोई झटका लगा हो। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक दीवार थी जिस पर संजना की तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। यह सब देखकर रवि हकलाते हुए बोला, ये कौन है? उस बुढ़िया ने बताया, ये मेरी बेटी संजना है जो आज से 2 साल पहले ऑफिस में काम ख़त्म करने के बाद उस फ्लाईओवर से स्कूटी से आ रही थी। तभी किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं मर गई थी। तो क्या कल रात जो संजना रवि के साथ गाड़ी में थी वो आत्मा थी?